दोस्तों हाल ही में हुए अनाउंसमेंट में न्यूरालिंक टीम ने फाइनली ये बोल दिया है कि वो एक्टिवली पहले इंसान को जो कंप्यूटर ब्रेन चिप या फिर N1 ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डिवाइस को और R1 जो कि सर्जिकल रोबोट है जो सारा प्रोसीजर ऑटोमेटिकली ही करेगा, वो अब अपनी पहली ह्यूमन टेस्टिंग प्राइम स्टडी करने जा रहा है। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक पिछले 7 साल में बहुत से डेमोन्स्ट्रेशन, बहुत से टेस्टिंग करने के बाद आज से 3 महीने पहले यानी मई 2023 में ही FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी ने ह्यूमन ट्रायल करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। हालांकि न्यूरालिंक ने इस अप्रूवल के लिए बहुत से पहले से स्टेप लिए थे। 2021 में ये मंकी एक्सपेरिमेंट यानी इस बंदर के दिमाग में इसी सर्जिकल रोबोट से इस कंप्यूटर चिप को उसके दिमाग में लगाकर इम्प्लांट करके एक टेस्ट किया गया था और इससे वो मंकी अपने थॉट्स को उस कंप्यूटर में लगे ब्लूटूथ कनेक्शन की वजह से बिना किसी डिवाइस को टच किए ये पिंग पोंग टाइप गेम खेल ले रहा था, यानी थॉट्स से सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर रहा था। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, 1970 से बहुत बार हो चुका है, यानी केवल थॉट्स का यूज करके सॉफ्टवेयर को कंट्रोल किया जा चुका है। बट उन सभी टेक्नोलॉजीज में और न्यूरालिंक में जमीन आसमान का अंतर है कि उसे बाहर से ही सिर पर लगाया जाता है, वैसे ब्रेन से आए हुए सिग्नल को कंट्रोल किया जाता था। न्यूरालिंक में दिमाग के अंदर इस चिप को इम्प्लांट किया जाता है, वो भी वायरलेसली। तो इस तरह से नए सिचुएशंस को हैंडल कर रहा है। पुराने वाले मेथड्स से बहुत ज्यादा एडवांस है। एग्जाम्पल के लिए पुराने वाले बड़े मेथड्स में ऐसे मोटे मोटे थ्रेड्स दिमाग में सर्जरी के द्वारा धंसाए जाते थे, लेकिन न्यूरालिंक में 64 थ्रेड्स कि हमारे बाल से भी 100 गुना पतले होंगे और एवरी सिंगल थ्रेड्स में 16 इलेक्ट्रोड्स होंगे जो कि उनसे भी बहुत ज्यादा पतले होंगे। 64 क्रॉस 16 इक्वल्स टू 1024 इलेक्ट्रोड्स कि हमारे ब्रेन में आए जाने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल को 1024 इलेक्ट्रोड कंट्रोल कर पाएंगे। 2019-20 में ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट पिग डोरेथी के साथ हुआ था, क्योंकि वो भी पहले ही सक्सेसफुल हो गया था। बट न्यूरालिंक इसे ह्यूमन पर ट्राई नहीं कर सकता था क्योंकि वो गवर्नमेंट रूल के सख्त खिलाफ था। बट 3 महीने पहले फाइनली FDA ने पहली बार प्राइम स्टडी के लिए न्यूरालिंक को फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल अप्रूवल दे दिया। प्राइम स्टडी का फुल फॉर्म है प्रिसाइज रोबोटिक इम्प्लांट ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। एक ग्राउंड ब्रेकिंग मेडिकल डिवाइस ट्रायल है जो कि इस बात को कंफर्म करने वाला है कि न्यूरालिंक ब्रेन चिप N1 और R1 रोबोटिक सर्जरी वाली मशीन ये ह्यूमन ब्रेन में इम्प्लांटेबल है या नहीं। और इन सारी रिसर्च में न्यूरालिंक कंपनी कोई अभी जल्दी नहीं करना चाहती है, वो लॉन्ग टर्म डेटा को एक्वायर करना चाहती है ताकि आगे चलकर मार्केट में उतारने में न्यूरालिंक को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके हिसाब से पहले ह्यूमन ट्रायल बेस्ड स्टडी के लिए ये कितना काम लायक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कितना इम्प्रूव होने वाला है। फुल स्टडी में लगभग 6 साल या 7 साल तक लगाने वाला है, क्योंकि एक लंबे चौड़े एक्सपेरिमेंट के बाद ही गवर्नमेंट इस पर कोई जवाब देने वाली है। और ये सबको पता है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव और सीरियस मामला है और इसको बिना कुछ सोचे समझे मास प्रोड्यूस करना एक्चुअली बेवकूफ़ी ही होगा। इन 6 साल में उन पेशेंट को बार बार क्लिनिकल स्टडी की जरूरत पड़ेगी, डिवाइस को ब्रेन में मॉनिटर करना और पेशेंट को उसकी कंडीशन के हिसाब से बार बार उससे जानकारियां जुटाना ताकि उसके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में उस BCI चिप के साथ एक्सपर्ट से साझा हो सके और न्यूरालिंक की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कंडीशन को सक्सेसफुली स्टेज पर पहुंचा पाए। जैसे किसी भी पेशेंट की फुल बॉडी पैरालिसिस में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर स्मार्ट डिवाइसेस जो कि उस चिप से कनेक्ट हो पाए, उसे वो पेशेंट कंट्रोल कर पाए अपनी बात को किसी मैसेज में जो कि किसी AI ऑडियो डिवाइस से अपने थॉट्स का यूज करके कम्युनिकेट कर पाए। इन सब में जो सबसे रिस्की लोगों को लगता है एक रोबोट ऑटोमेटिकली कैसे इतनी प्रिसीजन के साथ सर्जरी करके चिप को इम्प्लांट कर पाएगा, क्योंकि पहले भी सक्सेसफुली चिप को इम्प्लांट कर चुका है बाय द वे, मतलब ये हो चुका है। बट फिर भी ये ह्यूमन एंगल से थोड़ा डिस्टर्बिंग है। इस R1 रोबोट को ब्रेन के मोटर कॉर्टेक्स में N1 चिप को प्लेस करना है। मोटर कॉर्टेक्स आपकी बॉडी की मूवमेंट की इंटेंशंस को कंट्रोल करता है। R1 मशीन एक फुल्ली प्रोग्राम्ड मशीन है। इस पर एक्सपर्ट का कहना है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कम्युनिकेशन इस R1 मशीन में टेस्टिंग के टाइम पे एक आर्टिफिशियल ह्यूमन ब्रेन के साथ पहले कई बार किया गया था। जब मंकी और पिग डोरेथी के साथ ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो फाइनली कंफर्म हुआ कि R1 श्यूइंग मशीन पूरी तरीके से ब्रेन सर्जरी में सक्सेसफुल हो चुकी थी, जो कि ऐसा दोबारा ह्यूमन के साथ करने वाली है। बाय द वे, ब्रेन में चिप इम्प्लांटेशन के बाद ब्रेन के अंदर से उस चिप को देखना और ब्रेन की एक्टिविटी को समझना या उस चिप को कंट्रोल करना, जिसके लिए न्यूरालिंक एक एडवांस टारगेटिंग कंप्यूटर यूज करने वाला है, जो कि इम्प्लांटेशन के बाद चिप के 64 थ्रेड्स को
सिग्नल रिसीव करने के लिए प्लेस करेगा, जिसका काम है बिना किसी ब्रेन टिश्यू को कोई डैमेज पहुंचाए इम्प्लांट हो जाने के बाद बाहरी स्किन को सिल दिया जाएगा। और इसका मतलब है अब उस वायरलेस कंप्यूटर को ब्रेन के अंदर छिपा दिया गया है और वो इनविजिबल है और ब्रेन सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव कर पा रहा है। जैसे कि मैंने पहले आपको विश्वास दिलाया था कि ये मंकी के साथ 2021 में अप्रैल के महीने में हो चुका है। ये एक्सपेरिमेंट उस वक्त बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था, आप सर्च करके पता कर सकते हैं। और BCI कंपनी नई 1970 से चली आ रही है। इलन मस्क ने अपने ट्विटर अकाउंट से इसे भी बताया था कि न्यूरालिंक डिवाइस इम्प्लांटेशन जल्द ही पहला ह्यूमन ट्रायल की ओर बढ़ रहा है, फुल बॉडी मूवमेंट को रिस्टोर दोबारा कर पाएगा। बाकी इलॉन मस्क लोगों को अपने लॉन्ग टर्म गोल के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जोड़ ही देते हैं, जो किस तरीके से ह्यूमन कैपेबिलिटीज को रोबोट्स के मुकाबले इस बड़े गैप को फुलफिल करने के लिए साइबोर्ग्स और रोबोट्स में बदल कर काफी इम्प्रूव करना चाहते हैं। बेसिकली वो ह्यूमंस और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के बीच के गैप को इस कंप्यूटर चिप को दिमाग में लगाने के बाद इंसान को ही कंप्यूटर की तरह बुद्धिमान बनाकर उस गैप को भरने वाले हैं, जिससे AI रिस्क, सिविलाइजेशन रिस्क, इन सब को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसमें ह्यूमंस खुद ही ह्यूमन और कंप्यूटर का मेल होंगे, जो कि ह्यूमंस की नेक्स्ट जनरेशन साइबोर्ग ह्यूमंस में बदल जाएगी। यानी हमारे हाथ, पैर, हार्ट, डिजिटल आइस और दिमाग में कंप्यूटर लगने के बाद हम पूरी तरीके से अपनी एज को और सर्वाइविंग को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आजकल आपको एडवांस मेडिकल हाउसेज में, जहाँ पे लोगों के हाथ पैर कटे होने पर आर्टिफिशियल हाथ पैर लगा दिए जाते हैं, इसे दिमाग से कंट्रोल भी किया जाता है। और रोबोट्स जो कि आज ह्यूमंस के लिए खतरा बन चुके हैं, वो कल सेकेंडरी टूल के रूप में हमारी ह्यूमन कैपेबिलिटीज को और ज्यादा बढ़ाने में काम आएंगे। लाइक डिफरेंट एक्सट्रीम कंडीशन में जिसे ह्यूमन बायोलॉजी सपोर्ट ना कर पाए, उस जगह पे वहाँ पे रोबोट्स काम आ पाएंगे। बाय द वे, अगर ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए तो दिमाग का कंप्यूटर सिर्फ मेडिकल इंडस्ट्री तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि किसी भी मशीन की एक लिमिट होती है। आज AI को थाउजेंड्स ऑफ सुपर कंप्यूटर प्रोसेस कर रहे हैं, संभाल पा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा फार्म होता है। और अगर दिमाग में ही कंप्यूटर लगाने की बात की जाए तो इन सब में जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो है टन्स ऑफ डेटास का आदान प्रदान, क्योंकि डेटा ही AI को बनाता है और डेटा ही ह्यूमन को इंटेलिजेंट बनाता है। और ज्यादा बुद्धिमान बनाने के लिए ज्यादा डेटा का यूज करना पड़ेगा। इसके लिए हैवी प्रोसेसिंग पावर की जरूरत होगी, जो कि किसी भी छोटे से चिप की बस की बात नहीं है। बट ये कहा जा सकता है कि यहाँ ये मेडिकल इंडस्ट्री के लिए अगर काम कर पाएगा तो बहुत सी बॉडी ब्रेन इश्यूज लाइक पैरालिसिस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज ऐसी खतरनाक बीमारियों को जल्द ही ये ठीक कर पाएगा। बाय द वे, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक जो कि नीचे लगा है, फिर ज्वाइन बटन दबाकर आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं और बहुत से डिफरेंट टाइप के पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बाकी अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।